अंडरग्राउंड गोल्ड माइन ट्यूबवेल। बजरंगपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में सभी लोग हंसी खुशी रहते थे, लेकिन कुछ दिनों से उस गांव में पानी की बहुत समस्या हो रही थी और खेती के लिए भी लोगों को ठीक से पानी नहीं मिल रहा था। उस गांव में विकास और प्रकाश नाम के दो भाई रहते थे। दोनों भाई भी खेती करते थे। एक दिन विकास अपने भाई से कहता है, अरे भैया, पानी की समस्या तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और जमींदार भी ट्यूबवेल बनाने नहीं दे रहा। ऐसे में हम क्या करेंगे? विकास, हो सकता है कोई समस्या हो जिसकी वजह से सरपंच हमें परमिशन नहीं दे रहा। लेकिन भैया देखो, हमारे खेत को बिना पानी के सूखे जा रहे हैं। अगर कुछ नहीं किया तो इसके बाद हम भी सूख जाएंगे। चलो एक बार हम जाकर जमींदार से बात करते हैं। ऐसा सोचकर दोनों भाई जमींदार के पास जाते हैं। जमींदार की हवेली प्रकाश और विकास के खेत के नजदीक ही होती है। वो दोनों वहां पे जाकर जमींदार से बात करते हैं। जमींदार जी, हमें अपने खेत के लिए पानी नहीं मिल रहा, इसलिए हमें ट्यूबवेल खोदना बहुत जरूरी है। तुम्हारी बात सही है, लेकिन अगर जमीन के अंदर ही पानी नहीं होगा तो ट्यूबवेल में कहां से आएगा? मैंने कुछ दिन पहले ही शहर से एक एक्सपर्ट को बुलाकर जमीन की जांच कराई थी, तो पानी नहीं था। तुम ट्यूबवेल करोगे तो बेवजह खर्चा हो जाएगा। ये तो ऐसी बात हो जाएगी कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया। लेकिन एक बार हमें कोशिश करके तो देखना ही पड़ेगा ना, इससे पहले कि सारी फसल सूख जाए। जमींदार उनकी बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। फिर विकास कहता है, अरे जाएंगे पैसे तो हमारे जाएंगे, ये जमींदार हमें क्यों रोक रहा है? इसलिए दोनों भाई मिलकर एक बोरवेल वाले को बुलाते हैं और खेत में खोदने लगते हैं। थोड़ी देर में पानी लग जाता है, लेकिन फिर से पानी थोड़ी देर के बाद बंद हो जाता है। ये देखकर विकास कहता है, अरे भाई, ये क्या हुआ? पानी लग गया लेकिन बंद भी हो गया। हाँ विकास, मुझे भी समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। बोरवेल वाला भी दिन भर कोशिश करता है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती, जिस वजह से वो भी चला जाता है। विकास बोरवेल से अंडरग्राउंड में सुरंग बनाता है और देखता है कि पानी क्यों बंद हो गया है। तभी उसे पता चलता है कि वहां पे बहुत सारा सोने का भंडार है, एक गोल्ड माइन है और उसके बाजू से ही एक छोटी सी सुरंग थी जो सीधा जमींदार के घर में जाती थी। ये सब देखकर विकास समझ जाता है कि इस खजाने की वजह से ही जमींदार गांव में ट्यूबवेल नहीं करने दे रहा था। विकास ऊपर आके कहता है, अरे भैया, ये देखो, यहाँ तो अंडरग्राउंड गोल्ड माइन है और इस वजह से ही जमींदार हमें ट्यूबवेल नहीं खोदने दे रहा है। अच्छा, तो जमींदार सारा सोना अकेला ही हड़पना चाहता है। दोनों भाई मिलकर उस जमींदार को बिना पता चले ही उस अंडरग्राउंड ट्यूबवेल से सारा सोना बाहर निकालते हैं और धीरे धीरे उसे बेचकर सारा पैसा गांव वालों में बांट देते हैं। इधर जमींदार परेशान होता है कि आखिर वो सोना कहाँ चला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब सारे गांव वालों को ये बात पता चली थी और सभी मिलकर जमींदार को अकेले ही सोना हड़पने की कोशिश करने के लिए उसकी पिटाई करते हैं। मैजिकल फिश। एक गांव के किनारे एक तालाब था। उस तालाब में दो जादुई मछलियां रहती थी। दोनों एक दूसरे की बहुत खास फ्रेंड थी। जब भी कहीं तैरने जाती, दोनों साथ में ही जाती थी। बचपन से ही दोनों मछलियां बहुत सुंदर, चमकीली और साथ ही रहती थी। उसी गांव में दो भाई रहते थे। दोनों मछुआरे थे। बड़ा भाई चंदू और छोटा भाई चिट्टी। चंदू बहुत ही लालची था। वो पैसे को लेकर हमेशा बहुत चालाकी करता था। वो दूसरों की कभी मदद नहीं करता था। वहीं चिट्टी दूसरों की बहुत मदद करता था। उसे पैसे का इतना मोह नहीं था। दोनों तालाब में जाकर मछलियां पकड़ते थे और बाजार में जाकर उन्हें बेच दिया करते थे। इसी तरह से वो अपना गुजर बसर कर रहे थे। एक दिन चंदू खूब सारी मछलियां तालाब से लेकर आ ही रहा था कि तभी अचानक उसको एक चमकती हुई मछली नजर आई। चंदू के मन में लालच आई। ओहो, ये तो चमकीली मछली है, जरूर इसमें कोई अलग बात होगी। इसके तो बाजार में बहुत पैसे मिलेंगे। ये सोचकर उसने चमकीली मछली को पकड़ने के लिए जाल बिछाया।
और वो बेचारी मछली उस जाल में फंस गई। दोनों में से एक मछली जाल में फंसकर चंदू के साथ चली गई और दूसरी मछली नदी में ही रह गई। मेरी दोस्त मुझे छोड़कर चली गई। पता नहीं वो मछुआरा उसके साथ क्या करेगा। अब मैं उसके बिना कैसे रहूंगी। बेचारी मछली रो रो कर उसका बुरा हाल था। तभी दूसरे दिन चिट्टी नदी किनारे मछलियां पकड़ने निकला। मछली ने चिट्टी को देखकर उसे आवाज लगाई, चिट्टी भैया। चिट्टी घबरा गया। उसको लगा मछली कैसे बात कर सकती है। तुम बात करती हो और तुम तो बहुत खूबसूरत चमकीली मछली हो। चिट्टी की बात सुनकर मछली ने बोला, चिट्टी भैया मुझे आपकी मदद की जरूरत है। हाँ बहन बोलो। आपका भाई मेरी दोस्त को पकड़कर ले गया है। न जाने वो उसके साथ क्या करेगा। मैं अपनी दोस्त के बिना नहीं जी सकती, पर कृपया कर मेरी दोस्त को छुड़वा दीजिए। चिट्टी को बेचारी मछली पर तरस आया। उसने उससे वादा किया, बहन तुम चिंता मत करो, मैं अपने भाई से बात करूंगा और तुम्हारी दोस्त को जरूर वापस लाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया चिट्टी भाई। ये बोलकर चिट्टी घर की तरफ निकल गया। वहां जाकर उसने अपने भाई से बात करी। भैया आज आप एक चमकीली मछली लेकर आए हैं। हाँ लाया तो हूँ, बताओ क्या हुआ। भैया उस मछली की दोस्त नदी में उसका इंतजार कर रही है, कृपया करके आप उसे छोड़ दीजिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इतनी कीमती और अनोखी मछली को मैं छोड़ दूं? ये तो हो ही नहीं सकता। इसका बाजार में बहुत दाम मिलेगा। चलो हटो, मैं इसे बेचने जा रहा हूँ। भैया मेरी बात सुनिए, वो दूसरी मछली अपने दोस्त के इंतजार में मर जाएगी। ऐसा मत कीजिए भैया। मुझे इससे क्या, मरती है तो मरे, मैं अपना फायदा देखूंगा। और अगर तुम्हें ये मछली चाहिए तो पूरे 1 लाख रुपए देने होंगे। पैसे दे दो और मछली ले जाओ। मैं अपना नुकसान बिल्कुल नहीं करूंगा। बेचारा चिट्टी सोच में पड़ गया। उसके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन उसने मछली से वादा किया था कि उसकी दोस्त को छुड़वा कर लाएगा। यही सोचकर चिट्टी ने अपना घर गिरवी रख दिया और पैसे लेकर अपने भाई चंदू को देकर उस मछली को छुड़ा लाया। मछली लेकर वो नदी किनारे पहुंचा और उसकी दोस्त को अपनी दोस्त से मिलवा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बहन कैसी हो तुम? दोनों मछलियां आपस में मिलकर बहुत खुश हुई और उन लोगों ने चिट्टी का बहुत शुक्रिया अदा किया। उसके बाद वो चिट्टी को अपनी पीठ पर बिठाकर दूर नदी में एक आइलैंड पर ले गए। वो आइलैंड जादुई आइलैंड था। उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात, सोने के सिक्के और बहुत कीमती सामान था। मछली ने चिट्टी से कहा, चिट्टी भैया आपने हमारी मदद की है। ये पूरा जेवरात आपका। आपको इससे जो ले जाना है वो ले जाइए। मैं जानती हूँ आपने अपने घर को गिरवी रखा है। कृपया करके ये जवाहरात ले लीजिए और अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिताइए। उनकी बात सुनकर चिट्टी ने जितना जरूरी था बस उतना ही पैसा और सोना वहां से लिया और वापस मछलियों ने उसे किनारे पर लाकर छोड़ दिया। जब ये बात उसके भाई चंदू को पता चली तो उसने एक तरकीब निकाली। मैं भी जाकर इन मछलियों से खूब सारे पैसे और धन दौलत लेकर आता हूँ। ये सोचकर वो मछलियों के पास गया और झूठ मूठ का नाटक करके रोने लगा। मेरे व्यापार में बहुत नुकसान हुआ है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनका गुजारा नहीं कर पाऊंगा। मैं मर ही जाऊं तो अच्छा है। हे मछली मेरी मदद करो। चंदू की बात सुनकर मछली उसे अपनी पीठ पर बिठाकर उसी आइलैंड पर ले गई और वहां उसे छोड़ दिया। चंदू इतना सारा धन दौलत देखकर खुश हो गया और वो सब कुछ बटोरने की कोशिश करने लगा। उसको देखकर मछली समझ गई कि ये झूठ बोल रहा था। मछली ने कहा, चंदू हम जानते हैं कि तुम नाटक कर रहे थे और तुम्हें पैसों का बहुत लालच है, इसलिए अब हम तुमको यहीं छोड़कर जा रहे हैं। हमारी मर्जी और हमारी मदद के बिना तुम वापस किनारे पर कभी नहीं पहुंच पाओगे। अब तुम यहीं रहो और धन और दौलत ही खाओ। यही तुम्हारे लालच की सजा है। ये बोलकर मछली उसे उसी आइलैंड पर छोड़कर चली आई। बेचारा चंदू मदद के लिए पुकारता रहा,
लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आया। लालच करना और दूसरों की मदद ना करना कितनी गलत बात है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।